आधी रात के करीब दिल्ली की सर्द हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़कें शांत थीं, लोग अपने घरों में सो रहे थे और देश की राजधानी मानो एक और साधारण रात गुजार रही थी। लेकिन उसी समय कहीं दूर किसी खुफिया दफ्तर में एक ऐसी सूचना सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक गुप्त संदेश, एक अधूरी सी जानकारी, और उसमें छिपा था एक ऐसा खतरा जो अगर सच हो जाता तो अगले 24 घंटों में दिल्ली एक भयानक त्रासदी का गवाह बन सकती थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। ये उन अनदेखी और अनसुनी घटनाओं में से एक थी जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बेहद गंभीर इनपुट मिला। उस इनपुट के अनुसार कुछ आतंकी संगठन राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। ये हमला किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर करने की योजना थी जहां एक साथ हजारों लोग मौजूद होते हैं। त्योहारों और भीड़ वाले बाजारों को निशाना बनाया जा सकता था। ये सूचना अचानक नहीं आई थी। कई दिनों से एजेंसियां कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। कुछ फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए गए थे, कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थीं, और कुछ डिजिटल संदेशों ने इस शक को और गहरा कर दिया था। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि ये सिर्फ एक छोटी साजिश नहीं, बल्कि एक बड़ा और संगठित हमला हो सकता है। जैसे ही ये जानकारी पुख्ता हुई, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा इकाइयों के बीच लगातार बैठकें होने लगी। समय बहुत कम था। अगर ये हमला सच में होने वाला था, तो उसे रोकने के लिए एजेंसियों के पास केवल कुछ ही घंटे बचे थे। अब असली चुनौती थी उन लोगों तक पहुंचना जो इस साजिश के पीछे थे। खुफिया एजेंसियों ने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। संदिग्ध फोन नंबरों और संपर्कों की पूरी चेन को ट्रैक किया गया। कुछ लोगों की गतिविधियां अचानक असामान्य दिखने लगीं। वे अक्सर जगह बदल रहे थे, नए सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे और अपने संपर्कों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नेटवर्क दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फैल चुका था। कुछ लोग किराए के कमरों में रह रहे थे, तो कुछ अस्थायी ठिकानों पर। उनका मकसद साफ था, हमले से ठीक पहले सब कुछ तैयार रखना और फिर अचानक वार करना। समय तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी, एजेंसियों की चिंता भी बढ़ रही थी। अगर एक भी गलती हो जाती तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। एक संदिग्ध व्यक्ति की लोकेशन का पता चला जो लगातार उन नंबरों से संपर्क में था जिन पर पहले से निगरानी रखी जा रही थी। यहीं से कहानी ने अचानक मोड़ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। एक गुप्त ऑपरेशन तैयार किया गया। रात के अंधेरे में टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया। हर टीम को स्पष्ट निर्देश थे, संदिग्धों को पकड़ना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि ये भी संभव था कि उनके पास हथियार या विस्फोटक मौजूद हों। कुछ ही घंटों के भीतर कई संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे गए। जब सुरक्षा बल वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने इस खतरे की गंभीरता को साबित कर दिया। संदिग्ध सामग्री, नक्शे और कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे ये साफ हुआ कि राजधानी में हमला करने की तैयारी वास्तव में चल रही थी। इन छापों और गिरफ्तारियों ने पूरी साजिश को समय रहते तोड़ दिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ में कई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा और ये स्पष्ट हो गया कि अगर एजेंसियों को ये सूचना 24 घंटे पहले नहीं मिलती तो शायद हालात बिल्कुल अलग हो सकते थे। अगले दिन दिल्ली की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे, स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात देश की राजधानी एक बहुत बड़े खतरे से बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन यही वो सच है जो अक्सर सामने नहीं आता। जब कोई हमला हो जाता है तो उसकी खबर हर जगह फैलती है, लेकिन जब कोई हमला होने से पहले ही रोक दिया जाता है तो उसकी कहानी अक्सर खामोशी में दब जाती है। भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल रोज इसी तरह के अनगिनत खतरों का सामना करते हैं। कई बार वे सफल होते हैं और कई बार उनकी मेहनत दुनिया की नजरों से दूर ही रह जाती है। दिल्ली पर होने वाला ये संभावित हमला भी उन्हीं अनदेखी लड़ाइयों में से एक था। एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे के पीछे लड़ी गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह सकी।